हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है? जब हम अपने माँ के हिसाब से चलते हैं तो माँ हमें भटका देता है, और जब हम माँ को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने यह विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतनी ही वह चीज आपके पास आएगी। फिर उसे चीज से भागो मत, बल्कि उसे पर संतुलन कायम रखो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला है, बुद्ध मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और यह सब विचारों की वजह से मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता। मुस्कुराए और उन्होंने उसे युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया, मुझे तो नहीं पता। फिर बुद्ध ने उसे युवक से, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और यह सब जरूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। उसे चीज को पाने के लिए उसे चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि कमी है तो तुम में, इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि यह तो हमारे मन के एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूर शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। उनको कहा, बुद्ध मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध ने कहा, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे पसंद करते हैं इस और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। मैंने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है कि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आए, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है।
फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। जो गांव में भिक्षा लेने जाता था उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिससे वह रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे के पास जाकर पूछ, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं देखा? तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। लड़कियाँ 14 से 15 साल की। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छुपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उसे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? वह परियां कैसे नदी से पानी निकल रही है, जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं। मानव सुंदरता बिखरी। पीछे शिष्य फिर नदी की तरफ देखा है और इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छुपाने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छुपाकर उन लड़कियों को देख रहा था तभी वह अंदर से कम गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से अपने कार्य में लग गया। लेकिन जो अभी वह देखकर आया था, बार बार आ रहा था, वही दृश्य चल रहा था। कुछ देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता है। का पहला से मौजूद कर लड़कियों को चुप कर देखा था। प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। बेचा इनकर उसकी माँ बार बार को देखने के लिए मन लगा रहता था।